नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार स्टडी विद बीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ जीके जीएस का टॉप 30% जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अगर आप 20 सही कर देते हैं तो आप जीनियस हैं। तो आप अपना स्कोर चेक करते चलिए। तो प्रश्न नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं हम आज का सेशन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आप देखते रहिए इसको। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि भारत का जो अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। भारत का अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। क्या वो तेलंगाना में है, या झारखंड में है, या छत्तीसगढ़ में है, या उत्तराखंड में है। तो ये जो पूछ रहा है कि अमराबाद टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 का बताएं। क्या वो छत्तीसगढ़ का पार्ट है, या झारखंड का है, या तेलंगाना का है, या फिर उत्तराखंड में है। तो पहले का सही विकल्प हो जाएगा ए, तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो कुनैन औषधि का वनस्पतिक स्रोत क्या है। मतलब ये जो कुनैन दवा निकलती है, जो औषधि होती है, वो किस वृक्ष से निकलती है। क्या मैथा से निकलती है, या फिर कोको से निकलती है, या पोस्ता से निकलती है, या फिर सिनकोना से निकलती है। तो ये जो कुनैन दवा है ये मलेरिया के लिए सबसे बढ़िया दवा है। तो इसका सही विकल्प बताएं क्या होगा। जो लोग विकल्प सी की तरफ जा रहे हैं वो एकदम सही हैं। तो कुनैन दवा जो है सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनमें से भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री था। मतलब ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। क्या जवाहरलाल जो राजीव गांधी थे, क्या चंद्रशेखर आज़ाद थे, क्या गुलजारी लाल नंदा थे, या इंद्र कुमार जी गुजराल थे। तो इसका सही विकल्प बताएं कि भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था। तो जो तीसरे का सी की विकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं कि गुलजारी लाल नंदा जी थे। तो तीसरे का सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पर्यावरण का अजैविक घटक है। अब अजैविक घटक क्या होता है और जैविक घटक क्या होता है, ये टेट में पूछा जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आता है कि पूछा जाएगा इनमें से कौन सा जैविक घटक है या अजैविक घटक है। ठीक है, जब पूछा जाए अजैविक तो याद रखना अजैविक माने होता है आजीवन, जिनमें जीवन ही ना हो वो क्या कहलाते हैं, अजैविक कहलाते हैं। और जैविक पूछा जाए मतलब जीवन, जिनमें जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी, इन सभी में जीवन होता है, ये जैविक घटक होते हैं। जैसे जो अजैविक घटक की बात करें, जैसे कुर्सी हुआ, मेज हुआ, टेबल हुआ, इन ये अजीवन होते हैं, इनमें जीवन नहीं होता है। तो चौथे का सही विकल्प अब आप लोग पहचान सकते हैं। क्या पर्यावरण का अजैविक घटक है, मतलब चुन सकते हैं आप। क्या उत्पादक है अजैविक, या सूक्ष्म जीव है, या खनिज हैं। तो अजैविक घटक बताएं जरा सा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ग्रोथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सर्वेक्षण का मुख्य शैक्षिक उद्देश्य क्या है। क्या ये विकल्प कह रहा है कि स्थानीय आवश्यकताओं का समाधान ढूंढना, शिक्षण को व्यवहारिक एवं उपयोगी बनाना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, या उपयुक्त सभी। जरा सा बताएं कि जो सर्वेक्षण होता है उसका मुख्य शैक्षिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या समाधान ढूंढना होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। व्यवहारिक और उपयोगी बनाना चाहिए, ये भी सही बात है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है उसके विकास को करना चाहिए, उपयुक्त सभी। इसका क्या उपयुक्त सभी लगा सकते हैं। जो लोग 5 का उपयुक्त सभी मतलब डी लगा रहे हैं वो सभी सही हैं। तो 5 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला विकल्प चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सी पर्यावरण शिक्षण की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सी पर्यावरण शिक्षण की विधि नहीं है। क्या सर्वेक्षण विधि पर्यावरण की विधि है। क्या प्रोजेक्ट विधि विधि है। क्या प्रोजेक्ट विधि है। क्या सरल विधि है, या फिर भ्रमण विधि है। पूछ रहा है क्या सरल विधि है या भ्रमण विधि है, मतलब प्रोजेक्ट की विधि नहीं है। निगेटिव पूछ रहा है, इनमें से पर्यावरण की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें
तो ये तीनों विधियाँ तो होती हैं, जैसे प्रोजेक्ट विधि पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में, भ्रमण विधि भी होती है, भ्रमण के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखाया जाता है, सर्वेक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। ये सरल विधि नहीं है। तो मतलब 6 का बात करें, नहीं है पूछा था, तो 6 का सी सही विकल्प हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्पादकता को प्राथमिक जो उत्पादकता है उसको प्रभावित करने वाला भौतिक कारक कौन सा है। मतलब जो उत्पादकता है उसको प्रभावित कौन सा कारक करेगा। क्या तापमान करेगा, या जलवायु करेगा, या जल की मात्रा करेगी, या उपयुक्त सभी। देखो उत्पादक जो होते हैं, जैसे उत्पादक में बात करते हैं हम, पेड़ पौधे आते हैं, है ना। अब जब पेड़ पौधा है, मान लो एक पौधा है, क्या उसको मतलब मान के चलो उस पौधे को तापमान प्रभावित नहीं करेगा, मतलब टेम्परेचर प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। क्या जलवायु बिल्कुल प्रभावित करती है उस पौधे को। जल की मात्रा भी प्रभावित करती है। पता चले कि तुमने चाय का पौधा लगाया, उसमें जल भर दिया, पानी भर दिया, वो उसमें सड़न हो गई, पौधा खराब हो गया, तो जल की मात्रा भी प्रभावित करती है। तो इसका मतलब हम लगा सकते हैं कि उपयुक्त सभी, ये तीनों विकल्प जो 3 ऑप्शन हैं वो सभी मतलब भौतिक कारक हैं उत्पादकता मतलब पेड़ पौधों को प्रभावित करने के लिए। जो 7 का डी लगा रही हैं वो भी एकदम सही है, सही दिशा में है। तो 7 का डी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मतलब एक पेड़ की छाल, मतलब वो पेड़ की छाल कौन सी होती है जो मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। क्या वो दालचीनी है, या फिर ताड़ है, या फिर लवंग है, या फिर नीम है। ये लवंग क्या है जानते हो, संस्कृत तत्सम तद है लौंग का, ठीक है, लौंग का लवंग, ठीक है। और नीम का नमक होता है। ये हिंदी में आते हैं तत्सम तद्भव, 1 नंबर जरूर पूछा जाता है, पढ़ें। मतलब एक पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, क्या वो दालचीनी है, या ताड़ है, या नीम है, या लवंग है। तो 8 का ए सही विकल्प हो जाएगा, दालचीनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको इंपॉर्टेंट लगा लें। ये बेहद ही प्रश्न पूछा जाता है कि इटाई रोग, मतलब इटाई रोग जो मतलब होता है वो किससे होता है। क्या पारा से होता है, या निकल से होता है, या सीसा से होता है, या कैडमियम से होता है। ठीक है, बताओ ज़रा, जो इटाई रोग होता है वो किससे होता है। तो जो लोग विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सी विकल्प सही हो जाएगा। इटाई रोग कैडमियम से होता है, ठीक है, ज़रा सा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रयोगशाला की स्थापना दिसंबर 1957 में कहाँ की गई थी। क्या लखनऊ में, क्या पटना में, या गांधीनगर में, या दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प बताएं। आप लोगों ने जब आप संगठन वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें लिखा होता है कि वनस्पति वो है प्रयोगशाला वो कहाँ है, तो वो लखनऊ बताया जाता है, ठीक है। तो इसका 10 का ए विकल्प जो लोग लगा रहे हैं उनका सही है कि जो वनस्पति सर्वेक्षण प्रयोगशाला है वो लखनऊ में है। इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि कोर्ट ने मतलब कोर्ट ने कहा है कि जो कार्यालय होते हैं, निजी कार्यालय और पुस्तकालय में ध्वनि स्तर कितना होना चाहिए। जो मतलब ऑफिस वगैरह होते हैं और लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं उनमें कितने जो डेसिबल ध्वनि होता है, ध्वनि को पूछा गया था कि ध्वनि का जो मात्रक होता है क्या वो डेसिबल होता है। तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल ही होता है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये पूछा जा रहा है कि जो प्राइवेट ऑफिस हैं या लाइब्रेरीज वगैरह हैं उनमें मतलब कितना डीबी होना चाहिए, ध्वनि का स्तर कितना होना चाहिए। तो आप लोग विकल्प चुन सकते हैं। क्या 23 से 35 होता है, या 30 से 35 होता है, या 40 से 45, या 45 से 50। सही विकल्प का चुनाव करें आप। क्वेश्चन नंबर 11, जो लोग 40 से 45 के बीच में जा रहे हैं वो एकदम सही हैं। कार्यालय और लाइब्रेरी में जो ध्वनि का स्तर होता है वो 40 से 45 के बीच होता है। इसको याद रखें। तो 11 का सी सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। मतलब जो वन महोत्सव मनाया जाता है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो बेंगलुरु में है, ठीक है, या इसको याद भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या जुलाई में मनाया जाता है, या फिर 29 नवंबर को मनाया जाता है, या 3 दिसंबर को, या 5 अक्टूबर को। तो जो वन महोत्सव है वो जुलाई के फर्स्ट वीक को मनाया जाता है, ठीक है, 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। मतलब कह सकते हैं जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है वो वन महोत्सव के लिए ही होता है, ठीक है, उसी में मनाया जाता है। तो 12 का सही विकल्प हो जाएगा 1 जुलाई, ठीक है, वन महोत्सव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला याद रख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इसको इंपॉर्टेंट लगाएं, ये प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? क्या स्वामीनाथन को, या राजेंद्र सिंह को, या सलीम अली को, या जीडी अग्रवाल को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही विकल्प हो जाएगा, सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन और बता दूं कि जो राजेंद्र सिंह हैं उन्हें जल पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें जल पुरुष की संज्ञा दी गई है। जल पुरुष पूछा जाए तो राजेंद्र सिंह, और अगर बर्डमैन पूछा जाए तो सलीम अली। ठीक है, जरा सा याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण किसके मेल से बनता है? क्या वायु से बनता है, या जल से, या वनस्पति से, या उपयुक्त सभी से? क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प बताएं। तो 14 का जो लोग डी विकल्प चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, उपयुक्त सभी होगा इसका विकल्प। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मतलब ये पूछ रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? क्या मृदा विहीन कृषि है, या सूक्ष्म कृषि है, या फिर झूम खेती है, या फिर जो प्रस्तर कृषि है? ये क्या है हाइड्रोपोनिक्स? तो क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प ए सही हो जाएगा। ये मृदा विहीन कृषि को ही हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अशोक महान ने पेड़ लगवाए थे, मतलब जो अशोक थे, राजा अशोक, इनकी पत्नी का नाम कारुबाकी था, इनके पुत्र का नाम संघमित्रा और महेंद्र था, जिन्होंने एशिया में प्रचार करने के लिए भेजा था श्रीलंका। ठीक है, उसका बौद्ध धर्म का। इन्होंने जो 13वां युद्ध था इनका, कलिंग का युद्ध, उनसे इनका हृदय पिघल गया और उन्होंने कभी युद्ध न करने की ठानी थी। ठीक है, तो इसको भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप लोग बताएं, क्या उन्होंने ये पुण्य का पुरुषार्थ था, या लोक हित के लिए किया था, या सेवा के लिए किया था, या लाभार्थ के लिए किया था? इन्होंने जो अशोक महान ने जो पेड़ लगवाए थे वो किसके लिए लगवाए थे? क्वेश्चन नंबर 16 बताएं। तो जो लोग क्वेश्चन नंबर 16 का बी की तरफ जा रहे हैं वो एकदम सही है, लोग हित के लिए लगवाए थे इन्होंने, अशोक महान ने पेड़। तो क्वेश्चन नंबर 17 अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट लगाएं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? क्या वो थे कॉल रिटर, या फेडरिक रेंटजन, या डाउन्स, या पोलर? क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प सही बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प ए सही हो जाएगा, कॉल रिटर जो निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विश्व का, मतलब ऐसा कौन सा जो द्वीप है वो केवल पक्षियों के लिए ही फेमस है? ये आपको चुनना है कि केवल और केवल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा द्वीप है? क्या मालदीप है, या सागर द्वीप है, या नजरा द्वीप है, या करजन द्वीप है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प बताएं। जो लोग ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं वो एकदम सही हैं। जो केवल और केवल बात करता है पक्षियों की वो करजन द्वीप है। इसका 18 का सी सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा उद्यान था? क्या जिम कॉर्बेट था, या दुधवा, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान था, क्या ये था? क्या नामदफा था, या राजाजी था? मतलब कौन सा, मतलब भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था? क्वेश्चन नंबर 19 बताएं। तो जो लोग क्वेश्चन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर बात करें कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, वही पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं कि पूछा भी गया था कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है, तो हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राजाजी जो राजस्थान का में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इनमें से सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मतलब इनमें से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? क्या बैरन द्वीप है, क्या बैरन द्वीप है, क्या स्ट्राम्बोली है, या किलामू है, या उपयुक्त सभी? जरा सा बताएं सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ये ज्वालामुखियों से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो जो लोग ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं वो एकदम सही हैं। इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, किलामू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अल्लाह का बांध कहाँ स्थित है, मतलब जो अल्लाह डैम है वो कहाँ स्थित है, क्या गुजरात में है या उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है या राजस्थान में है, ये किसका पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब दें। जो अल्लाह डैम है वो क्वेश्चन नंबर ए सही इसका विकल्प हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। अल्लाह का डैम गुजरात में स्थित है, इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फुल फॉर्म पूछ रहा है कि NEP किससे क्या तात्पर्य है, क्या नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है, क्या नॉर्थ इंजीनियरिंग एक्ट है, क्या नेशनल एनवायरनमेंट एक्ट है, क्या नेशनल इकोनॉमिक एक्ट है, क्या है ये। तो जो लोग विकल्प एक की तरफ जा रहे हैं वो एकदम सही हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट की बात करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए सही हो जाएगा, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विश्व विरासत सूची में शामिल है, क्या पश्चिमी घाट है या मानस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मानस कहाँ है, असम का पार्ट है, असम में स्थित है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है या उपयुक्त सभी, इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो जो लोग विकल्प डी की तरफ जा रहे हैं वो एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, विश्व विरासत सूची में तीनों शामिल हैं, पश्चिमी घाट भी है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी है, या तो उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, मतलब भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया है। क्या इंडो बर्मा है या पश्चिमी घाट है या पूर्वी घाट है या इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही विकल्प चुनें। जो लोग 24 का ए और बी में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। 24 का सही विकल्प ए हो जाएगा, इंडो बर्मा भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर देखते हैं कि शिवपुरी अभयारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अब कुछ लोग याद भी कर सकते हैं इसको कि शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को देखते हैं कि शिवपुरी अभयारण्य कहाँ स्थित है, क्या बिहार में है या गुजरात में है या कर्नाटक में है या मध्य प्रदेश में है। तो शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है, तो 25 का सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य भाग हैं, क्या बनी हैं या घास के मैदान हैं या मरुस्थल हैं या उपयुक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। जो स्थलीय पारितंत्र की बात करता है उसमें मुख्य भाग में है, क्या वन है, घास के मैदान हैं या मरुस्थल हैं या फिर ये तीनों हैं। जो स्थलीय पारितंत्र होता है क्या उसमें ये तीनों होते हैं। तो 26 का सही विकल्प डी हो जाएगा। जो लोग डी विकल्प को चुन रहे हैं वो सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़िया है, पूछा भी जाता है कि भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार किन क्षेत्रों में स्थित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आप बताएं कि भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार स्थित हैं, क्या मुंबई के तटीय क्षेत्रों में या कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 को आप लोग सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प मुंबई के तटीय क्षेत्रों में भी प्राकृतिक गैस के भंडार हैं और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास भी ये प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बायोगैस के स्रोत हैं। अभी तक मैंने आप लोगों से लाइक और सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है। अगर आपको मेरा सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, आपको लगता है कि जो मैं प्रश्न लेकर आता हूँ वो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सब बढ़िया हों। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि बायोगैस के स्रोत हैं, क्या सीवेज अपशिष्ट हैं या औद्योगिक अपशिष्ट हैं या कृषि और घरेलू हैं या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। जो बायोमास होता है ना वो, तो जो लोग 28 का विकल्प चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो असमाप्य स्रोत है, क्या पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, पेट्रोल है या कोयला है। क्वेश्चन नंबर 29 की चर्चा करते हैं। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, असमाप्य स्रोत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं।
ये लास्ट प्रश्न था इस सेशन का। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी जैसे ही टेट का या सुपर टेट का नोटिफिकेशन आता है, मैं खुद आप लोगों को पूरी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, निःशुल्क, कोई भी शुल्क दे नहीं होगा। जो भी चंद्रा इंस्टीट्यूट, टारगेट विद आलोक और भी छोटी-मोटी जो कोचिंग हैं, उनके सारी रिटेन नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखें कि जब हम आप लोगों के साथ इतना करते हैं तो थोड़ा सा भी आप लोग करें कि सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करते हैं कि कौन से पौधे अपना भोजन जीवों के शरीर के मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। क्या वो सहजीवी हैं, क्या वो परजीवी हैं, क्या वो विरोधजीवी हैं, या वो स्वपोषित हैं? ये बहुत ही सिंपल सवाल है कि जो सड़े गले पदार्थों को खाते हैं उन्हें मृतोपजीवी बोलते हैं। ठीक है, तो 30 का सही विकल्प बी हो जाएगा। तो आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सब बढ़िया हों। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।